हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा 24 पर। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो काफ़ी सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन है ए सेब, बी आम, सी केला, डी अंगूर। तो सही उत्तर हो जाएगा आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। आम को बेसिकली फलों का राजा कहा जाता है और भारत का ये राष्ट्रीय फल भी है। अगला है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन ने सन 1879 में बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? तो रक्त में लाल रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन की वजह से, बी क्लोरोफिल की वजह से, सी ग्लूकोज की वजह से, डी प्लाज्मा की वजह से। तो हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है और जो रक्त को बेसिकली लाल कर देता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो कि रक्त को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1942, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी है 1919, ऑप्शन नंबर डी है 1857। तो सही उत्तर हो जाएगा 1842 में। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, किस धातु का प्रयोग बिजली की तारों में होता है? किस धातु का प्रयोग बिजली की तारों में होता है? ऑप्शन है ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, डी एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर हो जाएगा तांबा। तांबा एक अच्छा कुचालक है जिसके लिए बिजली के तारों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली के तारों में किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो तांबा का प्रयोग बेसिकली किया जाता है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए सूरज की रोशनी, बी दूध, डी फल, सी दालें। तो सही उत्तर हो जाएगा सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है जो कि सूर्य की किरणों, इसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। इसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? सूर्य की किरणों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर फिशन की खोज किसने की थी? न्यूक्लियर फिशन की खोज किसने की थी? जोहो आहान ने की थी, या बोहर ने की थी, या फर्मी ने, या फिर डाल्टन ने? जोहो आहान ने सन 1938 में जोहो आहान ने परमाणु के विखंडन की खोज की थी। परमाणु के विखंडन की खोज की थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के वर्ड में वर्ल्ड वाइड वेब का विश्लेषण बेसिकली इंटरनेट का भाग है जिसमें बहुत सारी वेबसाइटें जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी, डी सुषमा स्वराज। तो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सन 1666 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सन 1666 ईस्वी में भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है मत्स्य पालन से, बी कृषि से, सी उत्पादन से, डी तेल उत्पादन से। सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ब्लू रिवाइजन यानी कि नील खेती से ये बेसिकली संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी पानी, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर हो जाएगा पानी। पानी बेसिकली किसका सूत्र है? हाइड्रोजन का। H2O बेसिकली हाइड्रोजन का सूत्र है। अगला प्रश्न है, पुलिस दिवस भारत में कब मनाया जाता है? पुलिस दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अक्टूबर को, बी 2 अक्टूबर को, सी 26 जनवरी को, डी 15 अगस्त को। 21 अक्टूबर को सन 1959 में लद्दाख में शहीद पुलिसकर्मियों के में जो है बेसिकली 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? मोनाल किस राज्य का पक्षी है? तो उत्तराखंड का पक्षी है। मोनाल जो है उत्तराखंड का पक्षी है। हिमालयी मोनाल बेसिकली रंग बिरंगा पक्षी है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है।
अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? कौन सी गैस को बेसिकली हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रस ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी मेथेन। तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। बेसिकली यह हल्के और नीले प्रभाव की होती है, जिससे व्यक्ति इसे सूंघने पर हंसने लगता है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी सासाराम में, सी आगरा में, डी लखनऊ में। तो सही उत्तर हो जाएगा सासाराम में। बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा बेसिकली स्थित है, कहाँ स्थित है? सासाराम में। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से कल। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।